आर्ग्यूमेंट्स, डिबेट्स एक ऐसी चीज़ जिसे हम सभी जीतना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि अगर हम कभी किसी इंसान से बात कर रहे हैं और अगर हम कैसे ना करके उसे गलत साबित कर देते हैं, उसे अपना पॉइंट ऑफ व्यू समझा देते हैं, उसके ऊपर जीत हासिल कर लेते हैं कि तुम गलत हो और मैं सही हूँ, तो हमें लगता है कि हमने कोई बड़ी चीज़ अचीव कर ली है। हमने ये बता दिया है कि हमारे पास कितनी नॉलेज है, कितना ज्ञान है, आप उससे ज़्यादा समझदार हो, आपको ये लगता है आप ये चीज़ प्रूफ कर रहे हो ये करके। मैं ऐसा मानूँगा अगर किसी भी इंसान को थोड़ा-सा भी नॉलेज है, सोशली अट्रैक्टिव, सोशल स्किल्स का, सोशल अट्रैक्टिव बनने का उसमें कीड़ा है, तो उसको सबसे पहले दूसरों के ऊपर डोमिनेंस दिखाने का अपना कीड़ा कम करना पड़ेगा। एक लीडर कभी भी वो नहीं होता जो दूसरे के ऊपर अपना डोमिनेटिंग बिहेवियर शो करे। एक लीडर वो होता है जो सामने वाले को ये दिखाए कि वो भी उसी के जितना काबिल है। आज हम बात कर रहे हैं आर्ग्यूमेंट्स की, डिबेट्स की। देखो, आपने एक बात सुनी ही होगी कि नोबडी विंस इन एन आर्ग्यूमेंट। एक आर्ग्यूमेंट में कभी कोई नहीं जीतता, दोनों पक्ष की, दोनों साइड्स की हार ही होती है। अगर आप किसी टॉपिक पर किसी इंसान से आर्ग्यू कर रहे हो और आपको डेफिनेटली 100% पता है सामने वाला इंसान गलत है और आप ही सही है, तो तो भी कभी भी सामने वाले को डायरेक्टली कन्फ्रंट मत कीजिए कि आप गलत हो और मैं सही हूँ। उसको फैक्ट्स मत दिखाइए कि आप यहाँ गलत हो, वो गलत हो। क्योंकि अगर आपको सोशली अट्रैक्टिव बनना है ना, तो आपको सामने वाले को ये दिखाना पड़ेगा कि वो कितना समझदार है, वो कितना ज्ञानी है। भले ही वो ना हो, डज़न्ट मैटर। हो सकता है आपका बॉस जो है, वो आपका बॉस बनने लायक नहीं है, पर आपको जीवन में आगे बढ़ने के लिए, अपने करियर में ग्रोथ पाने के लिए ये दिखाना ही पड़ेगा कि वो आपका बॉस क्यों है, क्योंकि वो समझदार है, भले ही वो ना हो, डज़न्ट मैटर। आपको अपनी पर्सनैलिटी को अट्रैक्टिव बनाना पड़ेगा। उन्हें ये समझाना पड़ेगा कि क्यों आपको जीवन में आगे बढ़ने का मौका दिया जाना चाहिए, बजाय इन 10 लोगों के। क्योंकि आप एक बहुत कॉमन एग्जांपल लेके चलते हैं। आप एक कॉलेज में हैं, एक 60 बच्चों का बैच है, एक टीचर है। 60 बच्चों को पता है कि मास्टर गलत पढ़ा रहा है, ये टीचर कुछ ना कुछ पॉइंट गलत समझा रहा है। पर जो बच्चा उस पूरी क्लास में सभी के सामने उठकर उस टीचर को ये बोल देगा ना कि सर आप ये गलत पढ़ा रहे हो, तो बिलीव मी, उस टीचर को वो बच्चा हमेशा याद रहने वाला है। और अगर वो टीचर थोड़ा-सा भी इगोइस्टिक है, सेल्फ एस्टीम उसका कम है, तो वो डेफ़िनेटली कहीं न कहीं उस बच्चे को हार्म करने की एकेडमिकली कोशिश ज़रूर करेगा। 48 लॉज़ ऑफ पावर एक बुक है, जिसका सबसे पहला लॉ ये है कि नेवर आउटशाइन योर मास्टर। आपका जो गुरु है, आपका बॉस है, आपके जो हायर अप्रेंटिस हैं, उन्हें कभी भी नीचा दिखाने की कोशिश मत करिए। अगर आपको जीवन में आगे बढ़ना है, तो आपको अपने बॉस को बॉस की तरह ही ट्रीट करना पड़ेगा, रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी, चाहे वो उसके काबिल है या नहीं। ये 48 लॉज़ ऑफ पावर का सबसे पहला लॉ है। समझ रहे हो आप हाउ पावरफुल इट इज़? सोशली अट्रैक्टिव जितना ज़्यादा इंसान होता है ना, वो उतना ही ज़्यादा पावरफुल भी होता है। और पावरफुल बनने के लिए, सोशली अट्रैक्टिव बनने के लिए आपको आर्ग्यूमेंट्स अवॉइड करने हैं जितना हो सके। और अगर आप कहीं से भी आर्ग्यूमेंट्स में फँस भी गए हैं, तो आपको ये दिखाना है कि you have less knowledge than the person in front of you who is arguing with you. It is the ultimate cheat code of your life. To go very far in your career, to get outstanding growth in your career, you have to respect your bosses, respect your higher positions, whether they are capable of getting that respect or not. It doesn't matter. It goes through that way. आपको कभी भी अपने ऊपर से जो लोग हैं उनको आप आउटशाइन करने की कोशिश करोगे, तो दो ही चीज़ होती है। एक तो उनमें नेगेटिव इमोशंस स्टिर अप होंगे कि ये मुझे कभी भी आउटशाइन कर सकता है और ये मुझे रिप्लेस कर सकता है, इसलिए वो आपको कभी भी आगे नहीं बढ़ने देंगे। और दूसरा, आप ये दिखा रहे होंगे कि आपके पास उनसे ज़्यादा नॉलेज है, जो कि उनके अंदर एक नेगेटिव क्वालिटी, नेगेटिव फीलिंग डेवलप करेगा। आपके रिलेशंस उनके साथ ख़राब होंगे। और ये जब भी आपको उनकी ज़रूरत पड़ेगी, जब भी उनकी बदौलत आपका लाइफ में, आपके फील्ड में, आपके करियर में ग्रोथ हो रही होगी, तो वो हैम्पर होगी। इसलिए द मेन थिंग आई वांट टू टेल यू इन दिस वीडियो इज नेवर एवर find yourself in an argument, and if you get there, just accept your mistake, that you are wrong, you are inferior to them, and believe me, it will just cherish
फ्लोरिश योर सोशल पर्सनैलिटी, योर अट्रैक्टिवनेस, योर ऑरा, योर लीडरशिप क्वालिटी। आप एक अलग ही इंसान निखर कर आओगे, क्योंकि सामने वाला अगर इतना मूर्ख है कि उसको ये समझ नहीं आ रहा कि वो गलत है, तो वो फिर उतना ही मूर्ख है कि आप जब उसको सही साबित कर दोगे उसके गलत होने के बावजूद, तो वो आपकी रिस्पेक्ट करने लग जाएगा। तो सबसे पहला, आर्ग्यूमेंट में कभी नहीं फंसना है, और आप फंस भी जाते हैं तो अपनी गलती मान लेनी है बजाय कोई भी गलत हो उसके। दैट्स इट, दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। एंड बिलीव मी, ये करिए, आप अपने करियर में, अपने पर्सनैलिटी में बहुत ही बेनिफिट पाएंगे। थैंक यू गाइस।